इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है। आज इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया है। उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है 640 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है, ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब बेला। इंडिया के जो खजाने हैं वो क्यों भर रहे हैं? कितने 10 अरब तो कितने वो 600 अरब डॉलर। आप एक तरफ इतना दौलत, इतना माल, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को चलाने के लिए इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है। हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। उनके नाजरीन 600 अरब रुपए से ज्यादा जो है इस वक्त, ये आपके सामने रॉयटर्स की स्टोरी है कि 600 अरब डॉलर, नाजरीन दोबारा को आपको बता देते हैं, 600 अरब डॉलर। और ये पिछले जो 15 महीनों के दौरान वो कितना ज्यादा उनका इंक्रीज हुआ है, और हम माशाल्लाह कहां पे खड़े हैं। मुकाबला इंडिया के मुकाबले 2% ने नहीं, दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर, 2% बड़ा अंदाज है। वो आटे में, वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है, ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब बेला। कितने 10 अरब तो कितने वो 600 अरब डॉलर, आप तो 650 के करीब होने वाले हैं। आज इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया है। उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है 640 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है और दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बना है जिसके पास सबसे ज्यादा डॉलर मौजूद है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की खबर ये है कि 7 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। अगर IMF से जल्द लोन ना मिला तो कंट्री के डिफॉल्ट होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। एक तरफ इतना दौलत, इतना माल, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को चलाने के लिए डॉलर मौजूद नहीं। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इस कदर बुरे हो गए हैं जिसकी वजह से हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी सैलरीज नहीं आ रही। अच्छा। और जो गरीब अवाम है उनकी सैलरीज नहीं आ रही। ठीक है, जिसकी वजह से हमने IMF से बात की। IMF के कर्जा देना बहुत मुश्किल है। जो आपने अभी इंडिया की बात की, इंडिया चौथा बड़ा मुल्क है जिसके पास इतना वो पड़ा हुआ है, डॉलर पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के हालात बिल्कुल भी सही नहीं है जिसकी वजह से वो आगे कर सकती हैं, या जो मिडिल क्लास लोगों को वो सैलरी प्रोवाइड नहीं कर सकती। आप कह रहे हो कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम सैलरीज दें? जी, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम लोगों की सैलरीज दें, या लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अब आप लोग देख रहे हैं, जो पुअर पीपल हैं, ठीक है, जो जिनको सैलरीज नहीं मिली, जो गरीब। अब तो रमज़ान आ गया, रमज़ान में हालांकि बाहर के मुल्क में क्या होता है कि 10% 5% डिस्काउंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 50% बढ़ा कर चीज़ों को दिया जाता है। हम लोग जाते हैं फ्रूट्स लेने या हम लोग कुछ चीज़ें लेने, तो इतनी महंगाई हो गई है जिसकी वजह से गरीब अवाम पिस के रह गई है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को कम किया जाए, और बाहर के मुल्क से देखकर हमें अपने जो है मुल्क को सीधा करना चाहिए। सही बात है। अब पाकिस्तान के मसले तो आपने बता दिए। अब ये भी मुझे वजह बताए कि इंडिया के जो खजाने हैं वो क्यों भर रहे हैं, उनके अंदर इतनी तेजी क्यों दिख रही है? लोग भारत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैनेजमेंट से पढ़ के यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के सदर बन रहे हैं, पूरी दुनिया पे छा रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज पे छा रहे हैं, टेस्ला में, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में छा रहे हैं। क्या वजह है कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, जहां से आपके हर ब्यूरोक्रेट यहां से पढ़ के जाता है, आप डूब रहे हैं? क्या वजह? लेकिन सर मैं तो समझती हूँ कि इंडिया का और बांग्लादेश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए यहाँ पे, कम से कम कुछ तो ठीक होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा आरजू, नहीं। जब हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के सिलेबस, उनकी किताबें आप पे फेल हो रही हैं, आप इस्लामाबाद में बैठी, मुझे एक फेवर दें, कल आप कैबिनेट डिवीजन के ऑफिस में चले जाएं, उनसे कहें कि मुझे नाम, बल्कि गूगल कर लें, सेक्रेटरीज ऑफ ऑल फेडरल डिपार्टमेंट्स, उनके पोर्टफोलियो पढ़े। हर एक को पाकिस्तान के टैक्स पेयर के खर्चे पे बर्तानिया या अमेरिका से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कराई गई आफ्टर ग्रेड 19। लेकिन आपका हर डिपार्टमेंट फेल क्यों है? क्यों फेल है आपका? सही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके दुनिया पे छा रहे हैं, काम कर रहे हैं दुनिया पे। इस वक्त अजय बंगा जो के सदर है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, उनके पास एक भी अमेरिकन डिग्री नहीं है, उनके पास वही डिग्री है। यहाँ जो टेस्ला का नया CFO बना है, उसके पास सिर्फ इंडिया की डिग्री है, तो उसके पास कोई लोकल डिग्री नहीं। लेकिन क्या वजह है कि हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां आप पे फेल हो जाती है उनकी किताबें? क्या वजह है? आपके लोग यहाँ आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, चोरियां करना सीख कर जाते हैं यहाँ से। मैं पूछना चाहूंगा, बल्कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
इंडिया की बात की जाए, उनका जो मिडिल क्लास तबका है वो ऊपर जा रहा है बिल्कुल बे- जा रहा है। और कोई वो गुर्बत ख़त्म कर रहे खत्म कर हैं। रहे हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि गुर्बत बढ़ रही है और हुकूमत जो है वो अपनी अयाशियों पर वो अपने ख़जाने भरने में लगी हुई है। हाँ। अब आप देख सकते हैं कि अभी हमारे जो हुकूमत है वो नून लीग की है और सही जो बात है। हमारे साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, उसके बेटे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। नहीं है। उनका सारा बिजनेस बाहर बाहर है, है। बिल्कुल। पाकिस्तान में कोई बिजनेस उनका नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उनकी एक सुई जितनी जायदाद भी बाहर नहीं है। वो देखो ना, वो मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। उनको पता है कि यार ये मेरा घर है, मैंने इस आवाम में रहना है। इनको पता है कि हमने लूटना है और बाहर चला जाना है। और जो मोदी है वो ऐसा नहीं सोच रहा, वो अपने मुल्क के लिए बेहतरी कर रहा है, अपनी कौम के लिए बेहतरी कर रहा है। जी। पाकिस्तान के अंदर सर इतनी आबादी बढ़ गई है, 24-25 करोड़ की आवाम है, मुस्तकबिल किसी के पास नहीं है, इलेक्शंस यहाँ पर फेयर नहीं है, वज़ीर आज़म कोई यहाँ पर नहीं टिकता, दुनिया हमसे बात करने को तैयार नहीं। इन 5-6 सालों में कौन सा वज़ीर आज़म हमारे मुल्क पाकिस्तान में आया? कोई आया? नहीं, आप कोई बात इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, कोई आता ही नहीं है पाकिस्तान, क्यों? उसकी वजह ये है कि जो भी आता है वो अपने जो है बैंक बैलेंस जोड़ने में और अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लग जाता है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। हाँ। पिछले दिनों IMF के साथ ये जो इलेक्शन हुआ है उसमें IMF के साथ मुआहदा हुआ था कि अगर आप मसलन इलेक्शन के बाद मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाएंगे तो हम आपको फ़ंड जारी करते हैं। ठीक है, उसकी वजह यही है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, जैसे अब वेस्ट इंडीज़ डिफ़ॉल्ट हुआ, लेकिन उनकी आवाम में शऊर आया, वो खड़े हुए। श्रीलंका भी डिफॉल्ट हुआ है। हाँ। वेस्ट इंडीज का तो पता नहीं, श्रीलंका हुआ था default। श्रीलंका कह लें, श्रीलंका जो है वो डिफ़ॉल्ट हुआ, वो अपने खड़ा हो गया है। उनकी आवाम ने कहा कि ऐसे नहीं होना। यही वजह है कि अब हमारे पाकिस्तान में कह लो कि हमारे पाकिस्तान में तालीम नहीं है, हमारे पाकिस्तान में सेहत नहीं है, हमारे पाकिस्तान के पीने के लिए पानी नहीं है। पानी नहीं है, यस। ठीक है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास अच्छे रोड नहीं है, नहीं है। हमारे पास क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व इस समय ऑल टाइम हाई पर हैं। इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें लगभग 645 बिलियन US डॉलर के भंडार हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ये काफ़ी कम हो गए थे और लगभग 550 बिलियन US डॉलर के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन भारत ने वापस से पिछला जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ते हुए ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया है और 645 बिलियन US डॉलर अपने खजाने में शामिल किए हैं। और इसको देखते हुए पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान को चलाने के लिए डॉलर नहीं है, हमें IMF के कदमों में जाना पड़ता है हर बार पाकिस्तान के लिए भीख मांगने। वहीं भारत बड़े बड़े यूरोपियन देशों से ज़्यादा डॉलर लेकर बैठा है और इसका मेन रीज़न है भारत के बढ़ते एक्सपोर्ट्स और भारत की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। भारत दुनिया की मेजर इकॉनमी है जो सबसे तेज़ी से ग्रो कर रही है। भारत के आसपास भी कोई नहीं आता। पहले चाइना की ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब चाइना को भी पीछे करके भारत सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मेजर इकॉनमी बन गई है।